हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का सेशन एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। समुंदर न सही पर नदी तो होनी चाहिए। समुंदर न सही पर नदी तो होनी चाहिए। समुंदर न हो पर नदी तो होनी चाहिए। कोशिश छोटी ही हो पर सही होनी चाहिए। आज हम सब देखेंगे संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारतीय संविधान लगभग 60 देशों के कुछ न कुछ प्रेरित हैं। 60 देशों से कुछ न कुछ लिया गया है। आइए हम आज देखेंगे संविधान के स्रोत। अगर बात की जाए संविधान की, तो संविधान सर्वप्रथम अमेरिका देश में लागू हुआ। लिखित संविधान सर्वप्रथम अमेरिका का है। 1789 में अमेरिका 1789 में संविधान का उदय अमेरिका में हुआ। उसके बाद फ्रांस में हुआ। सबसे पहले संविधान का उदय अमेरिका में हुआ 1789 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांस में हुआ। हमारा भी भारतीय संविधान अमेरिका से कुछ न कुछ प्रेरित है, कुछ तथ्यों को लिया गया है। यदि बात की जाए भारतीय संविधान के स्रोतों की, तो भारतीय संविधान के स्रोत लगभग 60 देशों से प्रेरित है। हमारा भारतीय संविधान लगभग 60 देशों से प्रेरित है। तो आइए देखते हैं किस देश से क्या लिया गया है। भारत शासन अधिनियम। अगर बात की जाए भारत शासन अधिनियम 1935, लगभग 250 आर्टिकल कुछ परिवर्तन के साथ लिए गए हैं, जो जर्मनी से प्रेरित है। बात करते हैं भारत शासन अधिनियम की। भारत शासन अधिनियम 1935 जर्मनी से प्रेरित है। अगर बात की जाए जर्मनी से और क्या ली गई है, तो जर्मनी से आपात उपबंध। आपात उपबंध आर्टिकल 352 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 352 ये भी जर्मनी से प्रेरित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब अमेरिका के बारे में। रफ कर दे रहा हूं इसे। अगर बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका से भी कुछ तथ्य लिए गए हैं, जैसे मूल कर्तव्य, न्यायिक पुनरावलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति। देख लेते हैं अमेरिका से जो है कि न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार। उपराष्ट्रपति।
महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का शासन, उपराष्ट्रपति का शासन, महाभियोग, ये सब अमेरिका से प्रेरित हैं। अगर बात की जाए मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 में है। अगर बात की जाए मूल अधिकार की, मूल अधिकार पहले 7 थे। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, जो पहले आर्टिकल 31 में था। इसे कानूनी अधिकार बना करके आर्टिकल 300 ए यानी कि आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है, जो अब कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है। ठीक है। अमेरिका से प्रस्तावना भी ली गई है। अमेरिका से प्रस्तावना भी ले गई है। वित्तीय आपात भी अमेरिका से ही ली गई है। वित्तीय आपात की बात करें तो आर्टिकल 360 में आता है। अगर बात की जाए प्रस्तावना की, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर बात की जाए प्रस्तावना की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान का आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करें हम महाभियोग की, तो महाभियोग का जिक्र आर्टिकल 61 में की गई है। अगर बात की जाए उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल 63 में की गई है। ठीक है। अब हम देखते हैं किसी दूसरे देश का। रफ कर दे रहा हूं इसको, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
बात करते हैं अब हम ब्रिटेन की। अगर बात ब्रिटेन की जाए तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, कार्रवाई करने का शासन, राष्ट्रपति का शासन, कानूनी शासन, जिसे विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, देखते हैं ब्रिटेन के बारे में हम। ब्रिटेन के बारे में देखा जाए, एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का शासन, ये राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति होगा। एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का शासन। अगर बात की जाए एकल नागरिकता की, तो भारत में एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। यूएसए। मैं बात कर रहा था अमेरिका की। इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। वहीं पे स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगर बात की जाए भारत के राष्ट्रपति को, तो भारत का राष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति का जिक्र कर रहा हूं। अगर भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किया जाए तो आर्टिकल 52 में है, भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि चुनाव ना हो जाए। नोट डाउन कर लीजिए इतना। उसके बाद देखते हैं अमेरिका के बारे में हम। रफ कर दे रहा हूं इसको मैं। हम लोग बात कर रहे थे ब्रिटेन की। ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है, उपराष्ट्रपति का शासन लिया गया है, कार्रवाई करने का शासन लिया गया है। कार्रवाई करने का शासन। अगर बात की जाए कार्रवाई करने का शासन, जिसे रिट कहते हैं,
रिट 5 प्रकार का जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, और हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है 5 प्रकार का रिट जारी करके। इसके बाद देखते हैं, इसे रूल ऑफ विधि का शासन भी है, ब्रिटेन से ही प्रेरित है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन। कानून का शासन या विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से, और देख लीजिए इतना तो ब्रिटेन से लिया गया है। जो ही एग्जाम में पूछते हैं, ब्रिटेन से कार्रवाई करने का भी शासन। रिट 5 प्रकार के होते हैं। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 में अगर बात की जाए आर्टिकल 32 की, आर्टिकल 32 ऊपर लिख दे रहा हूं मैं। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। संविधान का आत्मा कहा है, संविधान का हृदय कहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है और हमारे मूल अधिकार के संवैधानिक उपचारों की रक्षा करती है। ठीक है, देखते हैं हम अगला देश, कोई देश। बात करेंगे अब कनाडा की। इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कनाडा से क्या क्या पीरियड्स है हमारे संविधान में, कनाडा से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं। रफ करते हैं इसको हम। बात करना था मैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन से संसदीय शक्ति ली गई है, पार्लियामेंट की शक्ति। संसदीय शक्ति भी ब्रिटेन से ही प्रेरित है, यानी कि पार्लियामेंट की शक्ति ये भी ब्रिटेन से ही प्रेरित है। ठीक है, देखते हैं हम कनाडा के बारे में। अगर बात की जाए कनाडा की संघात्मक प्रणाली,
सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां, संघात्मक प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां, ये कनाडा से लिया हुआ गया है। एक कनाडा से प्रेरित है। संघात्मक प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां, बात करते हैं किसी और देश की। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र व राज्य संबंध, केंद्र व राज्य संबंध, केंद्र व राज्य संबंध, प्रस्तावना की भाषा। समवर्ती सूची की बात करूं मैं, अगर समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्य संबंध, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित हैं। देखते हैं किसी अगले देश की। नोट डाउन आप लोग कर लीजिए तब तक इसको। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्य संबंध, समवर्ती सूची, मिटाते हैं। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो इससे संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। ठीक है, रफ कर दे रहा हूं मैं। बात करेंगे किसी अगले देश की अब। संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई है। केंद्र व राज्य संबंध हो गया, समवर्ती सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। अगर बात कर लिया जाए थोड़ा सी प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना को केरल बनाम भारती केशवानंद भारती बनाम केस केरल राज्य मुकदमे में प्रस्तावना का सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे का अवधारणा का प्रतिपादन किया और कहा कि आर्टिकल 368 के तहत सुप्रीम कोर्ट संसद इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल मुकदमा के तहत प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे का सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के मूलभूत ढांचे का प्रतिपादन किया
और एक स्टेटमेंट दिया कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है, लेकिन इसके तहत संसद में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। 368 के तहत इसमें संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती, संसद इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। अगर बात की जाए प्रस्तावना की, प्रस्तावना को आत्मा, एक बार पहले मैं बताया हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है और प्रस्तावना को केशवानंद भारती बनाम ने, केशवानंद भारती ने प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा है। केशवानंद भारती ने इसको संविधान का भाग कहा है। संविधान का भाग, इसको ऊपर लिख दे रहा हूं। केशवानंद भारती ने प्रस्तावना को, संविधान की प्रस्तावना को केशवानंद भारती ने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा हुआ है, आत्मा की संज्ञा दी है। अब हम देखेंगे किसी अगले देश के बारे में। आयरलैंड की बात करते हैं अब हम। आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद मैं रफ करता हूं। बात करेंगे हम आयरलैंड की। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनयन। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह आयरलैंड से प्रेरित है। राज्यसभा में मनोनयन। ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनयन, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, जो भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 में, आर्टिकल 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व की जिक्र किया गया है भाग 4 में। अगर बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व की, यह राज्य के लिए सकारात्मक आदेश है। यह राज्य के लिए, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए सकारात्मक आदेश है। यह लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। इसमें गांधी जी के आदर्शों को दर्शाया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, यह अपरिवर्तनीय है। राज्य को यह आदेश दिया गया है कि राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह इस पे कानून बनाए।
अगर बात कर ली जाए नीति निषेध तत्व की, यह राज्य के लिए सकारात्मक आदेश है। यह राज्य के लिए सकारात्मक आदेश है। यह राज्य के लिए सकारात्मक आदेश है। इसमें गांधी जी के आदर्शों को दर्शाया गया है। इसमें गांधी जी के आदर्शों को दर्शाया गया है। राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह इस पे कानून बनाए। यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यह अपवर्तनीय है। ठीक है। अगर बात करें प्रोफेसर केटी शाह की, उनका एक तथ्य है। प्रोफेसर केटी शाह का नीति निदेशक पे एक कथन है। उन्होंने कहा था कि नीति निदेशक एक ऐसा चेक है जिसे बैंक के नीति निदेशक एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दी गई है। प्रोफेसर केटी शाह का कथन है। यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोफेसर केटी शाह का कथन, उन्होंने कहा है नीति निदेशक को कि नीति निदेशक एक ऐसा चेक है, एक ऐसा चेक है जिसे बैंक के इच्छानुसार एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दी गई है। बैंक की इच्छा पर छोड़ दी गई है। बैंक की इच्छा पर छोड़ दी गई है। एक प्रोफेसर केटी शाह का कथन है। नोट कर लीजिए इतना। फिलहाल हम आगे देखते हैं। फ्रांस के बारे में देखेंगे। इसके बाद फ्रांस से क्या लिया गया है, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर फ्रांस के बारे में बताते हैं। रफ कर रहा हूं। अगर बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस गणतंत्रात्मक प्रणाली ली गई है। बाकी फ्रांस से और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में पूछा हुआ हो। गणराज्य, या इसे गणराज्य भी कहते हैं, गणराज्य या गणतंत्रात्मक। अगर बात की जाए रूस की, पूर्व सोवियत संघ, यानी कि रूस, इसे USSR भी कहते हैं। रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। अगर बात करें हम रूस की,
तो रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। मूल संविधान में जो हमारा मूल स्ट्रक्चर है, मूल संविधान है, उसमें मूल कर्तव्य का कोई जिक्र नहीं था। बाद में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। आइए देखते हैं। इसे आर्टिकल 4A भाग 4(1) आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ी गई। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ी गई। उस समय 10 मूल कर्तव्य थे जिस समय जोड़ी गई। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वां मूल कर्तव्य, अगर बात की जाए 11वां मूल कर्तव्य की, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य जो है कि 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे के बच्चों का शिक्षा से संबंधित है। और इसमें यह जोड़ा गया कि 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों का शिक्षा से संबंधित है। और यह मूल कर्तव्य 6 से 12 वर्ष के बच्चे के पिता या अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि वो उसे शिक्षा दें, उनका कर्तव्य है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, हम अगला देश किसी देश को देखते हैं। आप लोग फिलहाल इसे नोट डाउन करें। अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। फिलहाल आप लोग इसे नोट डाउन करें, तब तक फिर अगले देश की देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जापान की। ऑस्ट्रेलिया से शक्तियों का विभाजन भी लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शक्तियों का विभाजन
ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने पहले जिक्र किया था। शक्तियों का विभाजन ये भी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के देश से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। हम बात कर रहे थे जापान की। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। फिलहाल हमने सभी देशों के से लिए गए स्रोतों को देख लिया है। अब देखते हैं थोड़ा सा कुछ और टफ कर रहा हूं इसको मैं। अगर बात की जाए संविधान की, हमारा संविधान जो है कि 26 नवंबर 1949 को स्वीकार या अंगीकार किया गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया, स्वीकार या अंगीकार किया गया। पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 19 नवंबर 2015 से 19 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाना स्टार्ट हुआ। इस दिन ही अधिकृत किया गया। इसके पहले ये जो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 19 नवंबर 2015 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ। इसके पहले राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय कानूनी दिवस। कानूनी दिवस के रूप में इसके पहले मनाया जाता था 26 नवंबर को, लेकिन फिलहाल 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पहले राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था और हमारा संविधान जो है कि 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार किया गया है। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में पाई जाती है। अगर मैं बात करूं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा उदाहरण, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा उदाहरण अगर बात की जाए, इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो ग्राम सभा, या ग्राम पंचायत। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत में देखने को मिलता है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पे लागू है,
और किस देश का नाम पूछे तो स्विट्जरलैंड बात बताएंगे। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वोट देने का अधिकार, अगर मैं बात करूं वोट देने का अधिकार, यह एक कानूनी अधिकार है। अगर बात की जाए वोट देने के अधिकार, यहीं पे बात कर लेता हूं। वोट देने का अधिकार यह एक कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है। वोट देने का अधिकार कानूनी अधिकार है। फिलहाल आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन लेकर के आएंगे हम आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।